सर ये फ़िल्म एक ऐसी होली है जैसा कि हम लोग बचपन में सुना करते थे। उससे भी बेहतरीन होली का गाना बड़ा एंजॉय किया गया हम लोगों ने। बहुत मस्ती किया और होली का समझिए कि ये कलाकारों के अंदर एक बड़ी ख़ास बात होती है। कहते नहीं है कि एकादशी पे लोग होली मनाते हैं, हम लोग उससे भी पहले मना लेते हैं। तो कलाकारों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग होली का त्यौहार जो है होली आने से पहले ही मना लेते हैं। जी बिल्कुल, हर त्यौहार हम लोग जो है आने से पहले ही मनाते हैं अच्छी तरीके से। आप मैडम हैं सरिता श्रीवास्तव जी, जो कि मेरे अपोजिट काम कर रही हैं। बहुत अच्छी एक्टर हैं और काफ़ी सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और अभी वापस इन्होंने इसमें एक लीड कैरेक्टर के रूप में अपना अभिनय किया। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छे कैरेक्टर के साथ अच्छे एक्टर के साथ हमें काम करने का मौका मिला। तो सरिता श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी एक्टर हैं। आप कुछ बताइए अपने बारे में। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब शूट है तो करना तो पड़ेगा ही लेकिन बहुत मस्ती भी कर रहे हैं। जितनी मस्ती हम लोग होली की पहले कर रहे हैं इतनी मस्ती तो हम लोग होली में भी नहीं कर पाते हैं। शूट के बहाने मस्ती भी कर लेते हैं। रियल लाइफ में तो मैं कलर से बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि थोड़ी सी एलर्जी है मुझे। हाँ, लेकिन अबीर से खेलते हैं हम लोग। देखिए ये होली का जो त्यौहार है ये शांति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, प्यार है। इसको ना बहुत ही प्यार से मनाना चाहिए। कुछ लोग ड्रिंक करके जिस तरीके से गंदे तरीके से मनाते हैं वो एकदम ही गलत है। देखिए क्या होली एक बहुत ही बेहतरीन से बहुत अच्छा त्यौहार है जो एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अपना प्यार स्नेह देते हैं। इसको ना बनाए रखना चाहिए। इस परंपरा को हम लोग फिल्मों के माध्यम से पब्लिक के बीच में दिखाते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही होली खेलो। हम लोग देखें जैसे कि ये हमारे यहाँ फूलों की होली है। ये देखिए फूलों की है होली है, इनको होली खेले, होली है। तो होली तो एक्चुअल में एक प्यार का होली प्रतीक एक्चुअली है। होता है कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से नए साल का शुभारंभ होता है, इसलिए होली मनाई जाती है। हाँ बेशक बेशक बेशक, मेरे कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग था पर तो चीज़ें नए साल वही के हैं। आने की खुशी में नव वर्ष मतलब फिर से आरंभ होने वाला, इस खुशी में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। जी तीन बहुरानियाँ एक अपने में आप में एक नाम जो है तीन बहुरानियाँ एक सस्पेंस वाला नाम है। लोग सोचते हैं एक बहुरानियाँ, दो बहुरानियाँ, तीन बहुरानियाँ, ये क्या है? एक अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तीन बहुरानियाँ लोग सोचेंगे कि है क्या। एक एक्चुअल में हमारी ये फिल्म है जो कि उन फिल्मों के ख़िलाफ़ है जो कि हम लोग आज तक अपने घर में अपने बच्चों के साथ नहीं देख पाते हैं, अपने फैमिली वालों के साथ नहीं देखते हैं। तो उन फिल्मों के खिलाफ ये अच्छी एक फिल्म हम लोग देने जा रहे हैं जिसका नाम तीन बहुरानियाँ। हमारे रंजीत जी डायरेक्टर हैं, बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। उन्होंने बखूबी इस फिल्म को उतारने की कोशिश की है। पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये देखने में मज़ा आएगा। वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि रुला देगी। मैं तो स्टोरी सुना जब फर्स्ट टाइम तो रो दिया था, मेरी आंखें भर आई थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बागवान फिल्म में मैं रोया था बहुत, और जब आती है टीवी पे तब रोता हूँ। एक ऐसी फिल्म भी हमारे बीच आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसको देखने के बाद आदमी भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ। इतनी बेहतरीन फिल्म मार्केट में देने जा रहा हूँ जो कि पब्लिक अपने घर में बैठ के अपने पूरे परिवार के साथ देख सके। पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म पूरी है। तरीके से पारिवारिक फिल्म है और सरिता जी मेरे अपोजिट काम कर रही हैं और बहुत अच्छा लगा कि इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर भी रंजीत सर ने, जो डायरेक्टर हमारे फिल्म के, उन्होंने बहुत बढ़िया कैरेक्टर मुझे दिया है, मेरे पर भरोसा किया। मैं बखूबी उसको निभाऊंगा। हमारी फिल्म के डायरेक्टर जो है रंजीत जी हैं, डीओपी उदय तांती जी हैं और निखिल जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मिल के काम कर रहे हैं और देव शक्ति इंटरटेनमेंट से ये फिल्म बन रही है जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा अहम और पावरफुल नाम है और कहते देवों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक बेहतरीन फिल्म बनाने महादेव के नाम से की, जुड़ा महादेव की नगरी में हम लोग शूट कर रहे हैं और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे जो है देव शक्ति इंटरटेनमेंट के तीन प्रोड्यूसर हैं हमारे। प्रियंका सिंह जी हैं और हमारे संकू जी हैं और रामकरण जी हैं। ये तीनों हमारे प्रोड्यूसर अपने आप में एक बहुत ही, हम कहते हैं कि ऐसा भी क्या प्रोड्यूसर होता है क्या। आज यूँ सोच भी नहीं सकता कि इतने सीधे और इतने सुलझे हुए आदमी के प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर के अंदर एक एटीट्यूड रहता है, रोज़ ये चिल्ला चिल्ली। हमारे प्रोड्यूसर अभी सुबह से सेट पे हैं लेकिन किसी से कोई बहुत आराम से कूल माइंड। हालांकि इस गाने में भी वो दिखेंगे। सर यही मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस फिल्म में भी मेरा एक ऐसा ही कैरेक्टर है कि मैं किसी को इम्प्रेस करने की लगे हुए हैं। हाँ। कोशिश में हमेशा लगा हूँ, लेकिन वो कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती है वो फिल्मों में दिखाया जाएगा। ये थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन हाँ
हमेशा मैं मूंछों में दिखता था, अचानक मेरे मूंछें गायब हो गई। नहीं, मैं तो इम्प्रेस नहीं कर रही हूँ फिल्म में फ़िलहाल अभी यही लगे हुए इम्प्रेस करने में, इसलिए क्लीन से हो गए लग रहा है नहीं।